Once again, welcome in my YouTube channel. I am VK Sharma and you are watching my channel समर्पण VK। तो आज डे 5 पे बात करने वाले हैं। स्पोकन इंग्लिश डे 5 की क्लास आज होने वाली है। तो हमने अगर आपने क्लास डे 4 तक की वीडियोस अगर आपने देखा है तो मैंने बताया था पिछले वीडियोस में कि हम जब नेक्स्ट क्लास करेंगे डे 5 की क्लास करेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू फ्रेम सेंटेंस। So today we will go through the framing sentence. How to frame sentence? We will know the ideas and the formula to understand. We will have a basic knowledge about framing sentence. See just three things. What I have written on the board. S stands for subject. V stands for verb. O stands for object. तो आप तीन चीजों को देख रहे हो यहाँ पे। यही तीन चीजों से एक बेसिक फॉर्मूला है कि हाउ टू फ्रेम सेंटेंस इन इंग्लिश। वी हैव द बेसिक फॉर्मूला टू फ्रेम द सेंटेंस। तो एक चीज आपको और समझनी होगी कि वी गो थ्रू हिंदी, बेसिकली वी गो थ्रू हिंदी एंड दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस, वी फर्स्ट थिंक इन हिंदी, एंड इट इज कन्वर्टेड अब देखो, आप हिंदी में थिंक करते हो, यहाँ पे आप सोचते हो हिंदी में, ठीक है, और हिंदी में सोचने के बाद तब आप कन्वर्ट करते हो यहाँ पे इंग्लिश में। तभी क्या होता है, वी हैव अ लॉन्ग प्रोसेस टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इन इंग्लिश एंड दैट्स व्हाई we get some errors. We also fear to speak. If I get some error, some mistakes, what will happen? Just think, what do I want to say? These three things are very important to frame the sentence. ये तीन चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में स्टार्ट होती है तो सब्जेक्ट से होती है, और आपने बार बार सुना भी होगा सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, बचपन से सुना होगा, लेकिन टुडे यू विल नो द रियल थिंग कि सब्जेक्ट आपके बगल से गुजर रहा होगा और आपको नहीं पता होगा कि दिस इज द सब्जेक्ट। अभी आपके बगल में बैठ जाएगा ना तो आप नहीं पहचान पाओगे यही सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको तो बताया गया सब्जेक्ट मीन्स करता, और फिर डूअर, डूअर मीन्स वन who does something, one who does something, that is doer. And you just, this is not enough to clear to find out a subject. Find out subject, I will give you some tips and ideas. First you should know what is a subject, how many things can be kept on the place of subject, कौन कौन सी चीज़ों को हम रख सकते हैं सब्जेक्ट के स्थान पे। तो हम कौन कौन सी चीज़ों को रख सकेंगे, अगर ये चीज़ें आपको पता होगी तो यू विल हैव आइडिया टू फाइंड आउट सब्जेक्ट। तो चलते हैं और पता करते हैं। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, इट इज एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट। सो इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पर हम क्या ले सकते हैं, तो जरा ध्यान देना। यहाँ पे हम या तो नाउन ले सकते हैं या फिर प्रोनाउन ले सकते हैं, समझना होगा बात को। या तो हम नाउन ले सकते हैं या फिर प्रोनाउन ले सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करना है नाउन को? नाउन को फाइंड आउट करने के लिए हम तीन चीज़ों को लगा सकते हैं, व्हाट, हु एंड whom। तो ये सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए, यानी नाउन या प्रोनाउन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, व्हाट, हु या फिर whom। चलिए देखते हैं कैसे लगाना है। एग्जाम्पल लेते हैं कि व्हाट, इसके बारे में पूछते हैं ये क्या है, तो जवाब आता है बोर्ड है। अगर आप पूछेंगे और जवाब आएगा तो दैट इज नाउन। क्या पूछना है, व्हाट पूछना है, अगर आपको आंसर मिल जाता है तो नाउन होता है। हु पूछना है कौन, तो राम, कौन तो श्याम, कौन तो उसने, तो उसने यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। हुम यानी किसे, तो रामानंद को। समझ में आ रही है ना बात है। व्हाट डू आई वांट टू से, हुम अगर पूछते हैं तो हुम का अर्थ किसे। तो यहाँ पे किसे अगर क्वेश्चन पूछता है तो या तो नाम भी आ सकता है या फिर प्रोनाउन आ सकता है। तो प्रोनाउन कैसे आता है, थोड़ा सा अब आप समझ पा रहे होंगे कि नाउन को कैसे फाइंड आउट करना है। व्हाट लगा के या हु लगा के या फिर हुम लगा के हम नाउन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नाउन कोई भी होगा, यानी नाम किसे कहेंगे, तो नाम को कहेंगे। सीधी सी बात आपको समझ लेना है।
अब आ गया प्रोनाउन। तो प्रोनाउन किसे कहेंगे? तो प्रोनाउन को समझना थोड़ा सा आवश्यक यहाँ पे हो जाता है। तो कहा जाता है नाउन के बदले में जिसका प्रयोग करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो इसको तोड़ लेंगे। इसको तोड़ दिया, प्रो अलग एंड नाउन अलग। तो हम नाउन तो पढ़ चुके हैं, नाम को कहते हैं, और प्रो को पढ़ना है। तो प्रो का अर्थ होता है इन स्टीड ऑफ। इन स्टीड ऑफ का अर्थ होता है के बदले में। आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे पूरा अर्थ निकल के आता है। नाउन का अर्थ होता है नाम, और इन प्रो का अर्थ होता है इंस्टीड ऑफ, यानी के बदले में। तो पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन निकल के आता है नाम के बदले में, और जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं ना? तो व्हाट इज प्रोनाउन? तो प्रोनाउन is used instead of a noun। A pronoun is used instead of a noun, यानी कि प्रोनाउन को यूज किया जाता है नाउन के बदले में। तो नाउन के बदले में कैसे यूज किया जाता है, जल्दी से हम उसको देखेंगे। तो आप ये सभी बातों को समझ ले अच्छे से कि मेल होगा तो ही लगाएंगे। आप देख सकते हैं, मेल होगा तो ही लगाएंगे, फीमेल होगा तो प्रोनाउन हम सी लगाएंगे। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव होगा तो हम इट लगाएंगे, और अगर मोर देन वन यानी प्लूरल एक से अधिक होगा तो हम दे लगाएंगे। तो चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कैसे प्रोनाउन को लगाना है। जैसे प्रकाश इज हैप्पी। तो यहाँ पे प्रकाश क्या है? प्रकाश इज अ मेल, एंड मेल इंस्टीड ऑफ मेल वी कैन यूज इट इज अ नाउन। अभी इस नाउन को बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? अगर बदलेगा तभी प्रोनाउन आएगा। तो ये मेल है, मेल के लिए हम क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। तो ये देखिए, ये इसका प्रोनाउन चेंज हो चुका है, इज हैप्पी। तो प्रकाश के बदले आप क्या लगा सकते हैं? ही लगा सकते हैं। प्रियंका इज रेडी। तो यहाँ पे नाउन कौन सा है? तो आपका जवाब होना चाहिए प्रियंका, क्योंकि ये नाम है। तो अगर फीमेल है तो यहाँ पे क्या लगेगा? तो यहाँ पे सी लगेगा, ही नहीं लगेगा क्योंकि ये मेल नहीं है। सी इज रेडी। तो आप देखिए प्रियंका का प्रोनाउन क्या हो गया? सी हो गया। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि कैसे नाउन के बदले में आता है। अगर हम कुछ और एग्जाम्पल ले, तो हमने एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। तो मैं पूछूंगा इसमें नाउन कौन सा है, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे बुक है, किताब है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के स्थान पे आया है। सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। तो हम नाउन और प्रोनाउन को समझ रहे हैं। ये नाउन है और इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं? इसके बदले में हम लिख सकते हैं, आपके मन में चल रहा होगा इट लिख सकते हैं, क्योंकि ये निर्जीव है बुक। यहाँ पे प्लूरल है तो हम क्या करेंगे? दे लगाएंगे। दे हैव बीन सोल्ड। दे हैव बीन सोल्ड, आप ऐसा लिखेंगे, दे हैव बीन। तो ये बुक्स का प्लूरल क्या हो गया? दे हो गया। अगर हम यहाँ लिख दें सोनू एंड मोनू आर फ्रो। फ्रो यानी फ्रेंड। तो सोनू एंड मोनू, यहाँ पे दो है, एक से अधिक है, और हमने पहले ही बताया है अगर मोर देन वन हो तो क्या लगाना है? तो यहाँ पे प्लूरल है तो आपको देख लीजिए दे लगाना है। तो यहाँ पे सोनू एंड मोनू के बदले क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। इसी तरह अगर राम और सीता रहेगा तो हम ही एंड सी नहीं लिखेंगे, दे लिखेंगे। इसी तरह अगर पेन और बुक रहेगा तब भी हम दे लिखेंगे, यानी कि इफ मोर देन वन विल बी देयर दे विल बी यूज्ड। दे को ही लिखना है, एक से अधिक होना है तो दे लगाना है। समझ में आ गई ना बातें कि एक से अधिक होगा, अगर एक से अधिक होगा तो दे देना है, रखना नहीं है, दे देना है, दे। ओके, सो आई होप कि आपको नाउन क्या होता है और उसके स्थान पे प्रोनाउन कौन सा आता है, बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई होगी।
इन सभी ब्रीफ इंफॉर्मेशन के बाद अब मैं आपको एक चार्ट देना चाहूँगा। उस चार्ट में आप देख सकोगे नाउन और प्रोनाउन को कैसे यूज़ करना है। मैंने कुछ जो बेसिक यूज़ होते हैं वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ दैट हैव आई हैव रिटन, तो आई हैव ट्राई टू मेक यू ऑल द थिंग्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट दो तरह का होता है, मैंने जो पढ़ा है, एक नाउन होता है एक प्रोनाउन होता है। तो सब्जेक्ट नाउन यानी कि नाम हो सकता है, भाव, नाम हो सकता है या फिर फीलिंग हो सकता है, यानी नाम हो सकता है या फिर भाव हो सकता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि प्रोनाउन को हमने यूज़ किया है। प्रोनाउन में आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ईच, आइदर, नाइदर, नन, दीज, दोज, वी कैन यूज दीज ऑल द थिंग्स। यहाँ हमने क्या बनाया है आप देख सकते हो, ये सारा यूज, ये सारा प्रोनाउन ही है, इसलिए हमने लिख दिया, एक लिस्ट बना दिया है। इट इज़ एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो यहाँ पे हम सबको जोड़ेंगे, पहले बॉडी से सबको जोड़ लेंगे, फिर वन से जोड़ लेंगे, फिर थिंग से। जैसे कि नो, इधर से ऐड करेंगे इसमें नो बडी, सम बडी, एनी बडी, एवरीबडी। इसी तरह से सम वन, नो वन, एनी वन एंड एवरी वन। उसी तरह से समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। तो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे के सारे प्रोनाउंस हैं और ऊपर जो हमने बताया है वो नाउन है। तो अब आपको एक सब्जेक्ट का आइडियाज़ आ गया होगा कि कैसे हमें पहचानना है। तो अब अगर आपके बगल से सब्जेक्ट जाएगा तो यू कैन फाइंड आउट दैट वेरी इजीली। वाई डू वी यूज़ प्रोनाउन? प्रोनाउन इज यूज टू अवॉइड द रिपीटिशन, टू अवॉइड द रिपीटिशन, यानी कि बार बार एक ही चीज़ को यूज़ ना करके हम बार बार एक ही चीज़ ना यूज़ करके हम उसको प्रोनाउन को यूज़ करेंगे, नाउन को ना यूज़ करके प्रोनाउन को, यानी टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन। तो अब आप समझ गए हैं कि एक व्यक्ति का नाम था, जस्ट थिंक अबाउट द नेम ऑफ दिस पर्सन। एक व्यक्ति का नाम था पंडित श्री सातव लेकर उपाध्याय सिंह शर्मा। तो इसके ऊपर एक आर्टिकल्स लिखी जाती है, लेख लिखी जाती है कि पंडित श्री सातव लेकर उपाध्याय सिंह शर्मा जी वॉज अ ग्रेट पोएट। पंडित श्री सातव लेकर उपाध्याय सिंह शर्मा डिड नॉट स्लीप एट नाइट। पंडित श्री सातव लेकर उपाध्याय सिंह शर्मा वॉज द नेटिव ऑफ रामपुर। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि जब इसे लिखा जा रहा था तो बार बार ये नाम रिपीट हो रहा था, पूरे एक लाइन में नाम आ रहा था, लेकिन नाम बड़ा आ रहा था और काम कम आ रहा था। व्हाट डू आई वांट टू से, यू अंडरस्टैंड नो, कि रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए कि बार बार एक ही चीज़ को ना लिखे, इसलिए इस पूरे नाम को रिप्लेस करके, इतने बड़े जो नाम है इसको रिप्लेस करके इसके बदले लिखा गया ही, ही। अब नाम जहाँ जहाँ पे नाम आता था वहाँ वहाँ पे ही आने लगा। तो यू अंडरस्टूड नो कि अवॉइड द रिपीटेशन, बार बार जो रिपीट हो रहा था नाम को उसको हटाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। तो अब आप यू आर क्वाइट फैमिलियर विद प्रोनाउन, हाउ टू यूज नाउन को अभी आप पहचान सकते होंगे। तो थोड़ी सी और जानकारी इसके ऊपर और चाहिए, बाकी बेसिक डिटेल्स आप समझ चुके होंगे कि कैसे नाउन और प्रोनाउन को पहचाना जाए। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आपको सब्जेक्ट के बारे में आज हमने बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आप वर्ब के बारे में जानेंगे और फिर आप ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। तो जब आप इस तीनों के बारे में जान जाएंगे तो यू विल हैव द क्वाइट फ्रीडम आइडियाज टू फ्रेम द सेंटेंस वेरी फ्रीक्वेंटली। द वेरी आइडिया यू विल हैव टू स्पीक समथिंग and you will have the mind also the idea to formulate the sentence without having any trouble, without feeling any trouble. You will have the quite awesome experience after knowing these all things in the structure. If you will have the basic concepts and ideas to frame the sentence, you can frame in your mind and speak well fluently after having a practice in your locality with your friend circle. You can perform a very well before the public, before the people, before the audience, before the interviewer, wherever you want you can perform yourself. So तो ये मैंने आज की जो क्लास ली है बहुत बेसिक से लिया है, तो आपको ये समझना ज़रूरी है। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको आगे की वीडियोस पढ़नी है तो आप जल्दी से कमेंट कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट डे मैं दूसरी सब्जेक्ट का बनाऊंगा। तो अगर आपको पहले चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे आज ही चाहिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड यू कैन
you must share this video with the people those who are in now trapping in lockdown, and they are unable to do something, unable to get education. And that's why it will be good for you to share. Sitting at home, you can share in this lockdown to do something better for the future of this country. थैंक यू once again. मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज में.